घबराहट का माहौल और भी डरावना हो गया था। जंगल की खामोशी अब उनके दिल की धड़कनों से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। अचानक तीनों इधर उधर भागने लगे। अयान पूरी ताकत से चिल्लाया, रुको, अलग मत हो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आवाज घने पेड़ों के बीच कहीं खो गई। तभी जंगल के अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, समीर। और उसके बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। अयान और बिलाल जान बचाकर भागते रहे, लेकिन कुछ ही कदम आगे बढ़ने के बाद बिलाल भी अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अब जंगल के बीच सिर्फ अयान अकेला रह गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंधेरा उसे देख रहा हो और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा हो। सुबह की हल्की रोशनी धीरे धीरे जंगल पर फैल रही थी। रात के खौफनाक अंधेरे के बाद गांव वाले हिम्मत करके जंगल के पास आए। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे जंगल अभी भी अपनी सांस रोके खड़ा हो। अचानक पेड़ों के बीच से कोई लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। ये अयान था। उसके कपड़े खून से सने हुए थे, चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें जिंदगी नहीं थी, सिर्फ डर। गांव वाले घबराकर उसके पास दौड़े। किसी ने पूछा, समीर और बिलाल कहाँ हैं? अयान ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। जंगल हमें देख रहा था। हम जंगल के अंदर नहीं गए थे, जंगल ने हमें अपने अंदर बुला लिया था। इतना कहकर अयान की आंखें भारी हो गईं और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। गांव वाले खामोश खड़े जंगल को देखते रहे और उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि ये जंगल सिर्फ जंगल नहीं है, ये शिकार करता है। कहते हैं कुछ जंगल जिंदा होते हैं। आज भी समीर और बिलाल वापस नहीं आए। रात में जंगल के भीतर भारी कदमों की आवाज गूंजती है। पेड़ों के बीच दो साए धीरे धीरे हिलते हैं। जंगल लोगों को बुलाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियाँ सबसे पहले देख सकें।